बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फैसल शकील, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन, जो कि एक्साइज एंड टैक्सेशन के भी वज़ीर हैं, उन्होंने जो है वो एक खुसूसी मुहिम शुरू की हुई है, जिसके तहत शहर भर में, कराची में नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ, इसके अलावा वो गाड़ियाँ जिन्होंने टैक्स पेड नहीं किए, वो गाड़ियाँ जो कि फेक नंबर प्लेट इस्तेमाल कर रही है, उन्हें सड़कों पर जो है वो चेक किया जा रहा है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ पर क्लिफ्टन 2 तलवार पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी ये इस तरह की चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर जो पुलिस एहलकार खड़े हैं वो गाड़ियों को रोक रहे हैं और ऑनलाइन जो है वो ये चेकिंग की जा रही है। ये शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में ये चेकिंग का अमल जारी है। यहाँ पर जो है वो इंस्पेक्टर जो है वसीम धारी जो भी मौजूद है, इनसे पूछते हैं, आप गाड़ियाँ रोक रहे हैं, कैसे रोक रहे हैं, मतलब क्या वजूहात हैं? सर, हमारा ऑनलाइन चेक हो रहा है टैक्स। गाड़ियाँ जो भी आ रही हैं हम रोकते जा रहे हैं। जो भी ऑनलाइन में गाड़ी वो डिफ़ॉल्टर है उसको हम चालान कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ वगैरह भी सब देख रहे हैं। जो आ रही है सब रोक रहे हैं। जिनके पेपर सही हैं, बिल्कुल टैक्स भरा हुआ है, उसको छोड़ रहे हैं, बाकी रोकते जा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर देखें कि इस तरह से ये पुलिस इनको गाड़ियाँ, एक्साइज पुलिस गाड़ियाँ रोक रही है और रोक कर जो है वो चेक किया जा रहा है। ऑनलाइन ये चेकिंग का अमल जारी है और इसके साथ साथ जो है वो चालान भी किया जा रहा है। यहाँ पर ये आपने, एक मिनट, आपने फ़ाइन जमा किया है, चालान जमा किया है, किस चीज़ का है? टैक्स है। टैक्स क्या टैक्स भरवाया नहीं था? नहीं, खाली है जी, खाली है। तो कितना टैक्स ये हुआ है? ये तो जिसका कार है उसको पता होगा टैक्स कितना खाली है। 8 तो साल का है, 7 साल का है। 8-7 साल का टैक्स है। तो ये क्या करेंगे आप? अभी हमने इनकी NIC जमा कर ली अपने पास। अब जैसे ही टैक्स जमा कराएंगे सिविक सेंटर से, इनको वो वापस मिल जाएगी। कितने दिन में जमा करना पड़ेगा? आप 5 दिन या 4 दिन में, आप जो भी दिन है इसमें करवा दें। हाँ, सही। ठीक है। यहाँ पर ये गाड़ियाँ रोक रहे हैं और उसको जो है वो इस तरीके से, ये देखें, मैं आपको दिखाऊं कि ये जो है वो एक्साइज वाले ये लिख के भी दे रहे हैं और इनका शनाख्ती कार्ड जमा किया गया है और शनाख्ती कार्ड जमा करने के बाद जो है वो इनसे कहा गया है कि ये टैक्स जमा कराएं, तो फिर उनका जो है वो कराया जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये ETO निज़ामानी साहब भी मौजूद है। ये ETO निज़ामी साहब जो है वो ये गाड़ियों के नंबर ये बता रहे हैं और अपने हेड ऑफिस को जो इनसे उसमें है राब्ते में, और ये जो है वो ऑनलाइन उसका बारे में चेक कर रहे हैं कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर जो है वो गाड़ी गुजर रही है, इसका टैक्स पेड है या नहीं है। अच्छा, ये सर आप ये बताइए, ये मुहिम शुरू की हुई है और इस मुहिम का मकसद क्या है, किस तरीके से कर रहे हैं, थोड़ा सा इस बारे में आगाह करें जनाब। ये मुहिम हमारी हर साल होती है, साल में 2 दफ़ा होती है। इस दफ़ा जो है हमारी 11 मई से स्टार्ट है और 13 जून तक की है। हम गाड़ियों को रोकते हैं, ऑनलाइन इनका टैक्स मालूम करते हैं। जिस गाड़ी का टैक्स जमा ये नहीं होता, या तो ऑनलाइन जमा करवा देते हैं या अगले दिन सिविक सेंटर में आके जमा करते हैं। अच्छा, निज़ामी साहब ये भी बताइए मुझे कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ भी चेक की जा रही हैं? सब गाड़ियाँ चेक होती हैं, नॉन कस्टम होती हैं, जो भी गाड़ी या अनरजिस्टर्ड गाड़ी होती है, सब गाड़ियाँ चेक करते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने गाड़ी का टैक्स पेड नहीं किया होता तो फिर उसका क्या प्रोसीजर है, क्या करते हैं? उन गाड़ियों का हम या तो ओरिजिनल ID कार्ड अपने पास रखते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं उनका ये अपने पास। और जो शख्स ऑनलाइन वहीं पे स्पॉट पे जमा करवाना चाहता है तो ऑनलाइन जमा करवा के अपनी मोबाइल ऐप से हम उनका ID कार्ड वापस कर देते हैं। अच्छा, ये बताइए, रोज़ाना की तादाद में आप एक चेकिंग पॉइंट पर है, कितने चेकिंग पॉइंट है और कितनी गाड़ियों को टैक्स जो है वो जमा हो रहे हैं? हमारे 7 पॉइंट हैं। यहाँ डिफेंस में, हमारे क्लिफ्टन डिफेंस में 3 जगहों पे होता है, 2 तलवार पे, अब्दुल शाह गाजी और मैकडॉनल्ड्स CVU पे। और रोज़ाना की बुनियाद पे ऑनलाइन जो ऑन द स्पॉट जमा होते हैं वो 1.5 से 2 लाख रुपए रोज़ होते हैं, लोग जमा करवा के जाते हैं। और उसके अलावा जिनके चालान होते हैं उनकी अमाउंट तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए रोज़ की होती है। अच्छा, तो इससे रिकवरी हो रही है, टैक्स रिकवरी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है रिकवरी। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि मुश्किलात होती है टैक्स जमा कराने के लिए, तो इस सिलसिले में एक्साइज एंड टैक्सेशन ने कुछ मज़ीद स्टेप लिए हैं? इसमें मुश्किल तो कोई भी नहीं है, लेकिन एक पब्लिक की रश होती है तो लोग ये घबरा जाते हैं। आप सिविक सेंटर आए, आपको 1 मिनट के अंदर आपका टैक्स जमा हो जाता है, विदिन 1 मिनट। अब तो ऑनलाइन ऐप भी आ गई, वो तो अलग है। ऑनलाइन आप घर बैठे आप किसी टाइम आप जमा करवा सकते हैं, किसी भी टाइम पे। बहुत शुक्रिया। निज़ामानी साहब थे हमारे साथ मौजूद है, ये बता रहे थे कि क्या कुछ कर रहे हैं। आप देखें कि इस तरह से जो है वो इनका जो चेक किया जा रहा है। क्या हुआ इनका?
ये 2 साल का टैक्स चार्ट है इनका। अभी हम NIC या ड्राइविंग लाइसेंस लेंगे, फिर ये चालान होगी गाड़ी। जब ये पेड कर देंगे इनको NIC या जो भी ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो वापस मिल जाएगा सिविक सेंटर। ठीक है, तो टैक्स का मसला है। सही सही। ये एक्साइज पुलिस के बारे में क्या कहेंगे, इस तरह से ये टैक्स रिकवर कर रहे हैं? सर आज इत्तेफाक की बात है, ये पूरा मीडिया मेरे पास है। इत्तेफाक की बात ये है कि मैं अपनी गाड़ी लेके नहीं आया, मेरा ऑलरेडी पेड है। अनफॉर्चुनेटली गाड़ी का कुछ मसला हो गया था, इसकी वजह से अपने फ्रेंड की गाड़ी लेके आया हूँ। इन्होंने बताया कि 2 साल का पेड नहीं है। कर रहे हैं तो जी अच्छा काम कर रहे हैं, मगर इनसे जिस तरह जितना एक्टिवली इन चीज़ों को कर रहे हैं, हमारी गुजारिश हुकूमत से ये भी होगी कि कुछ मसाइल पानी के, बिजली के और बाकी जो सिक्योरिटी वगैरह के हैं उसके ऊपर भी नज़रसानी करें। आवाम पीपल विल बी थैंकफुल टू देम। थैंक यू। ये जो शहरी थे उन्होंने बताया कि काम तो अच्छा हो रहा है, लेकिन और दूसरी भी जो है वो किए जाए इक़दामात लोगों को सहूलत देने के लिए। तो यहाँ पर ये भी जो है वो इनका क्या हुआ? इनका टैक्स 6 महीने का शॉर्ट है, इनको वार्न कर दिया है और ये कह रहे हैं मैं कल जाके जमा करवा लूँगा मैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पुलिस जो है, एक्साइज पुलिस जो है, एक्साइज का अमला जो है वो तंग नहीं कर रहा। नहीं, 6 महीने का हमारे पास ग्रेस पीरियड होता है। 6 महीने का हम उनको ग्रेस देते हैं। अगर 6 महीने का टैक्स शॉर्ट है तो हम उसको वार्न कर देते हैं तो वो ये जमा करवा देते हैं वो लोग। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आपसे कोई मज़ाहमत वगैरह भी करते हैं लोग? हाँ हुई है, बहुत दफ़ा भरमबाजी वगैरह? बहुत दफ़ा हुई है। तो क्या फिर आप क्या करते हैं? बस पे उसको मैनेज करते हैं कैसे? यार मोहब्बत से, अपनी तरफ से सॉरी करके, गलती हमारी आपकी नहीं है। तो टैक्स ना जमा कराए फिर भी गलती आप? चालान तो हम करेंगे, लेकिन उसको हम कूल डाउन करते हैं ताकि उसके बाद समझ में आ जाए हमारी। चालान तो हम लोग करते हैं। अक्सरियत शहरी वो ताउन करते हैं? हाँ बहुत सारे करते हैं, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं उनका बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, इसीलिए वो पड़ता है। मैनेज करना। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि आवाम किस तरह से जो है वो ये कानून के रखवालों के साथ करती है, और इन्होंने ख़ुद बताया कि मोस्टली लोग जो है वो कोऑपरेट कर रहे होते हैं, और इस वक्त भी मुख्तलिफ़ इलाकों में ये चेकिंग का अमल जारी है। तो मैं चलता हूँ दूसरे पॉइंट पर और वहाँ देखता हूँ कि वहाँ की क्या सूरत हाल है और वहाँ एक्साइज का अमला किस तरह से ये मुहिम चला रहा है। एक्साइज पुलिस ने क्लिफ्टन में किस तरह से मुहिम शुरू की हुई थी वो मैंने आपको दिखाया। मैं इस वक्त गुलशन इकबाल में मौजूद हूँ और गुलशन इकबाल सिविक सेंटर पर, यहाँ पर भी एक्साइज जो है वो इसी तरह से मुहिम चला रही है। यहाँ पर भी एक गाड़ी को रोकी गया है और इस गाड़ी की नंबर प्लेट खोल रहे हैं। इनसे पूछते हैं, इकबाल साहब ये मौजूद है, आप ये बताइए क्या वजह है, क्यों ये नंबर प्लेट खोल? सर इसने टैक्स भी नहीं भरा, एक बात ये है, और दूसरा इसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं दे रहा, न NIC दे रहा है न कुछ और दे रहा है, तो हम मजबूर होकर प्लेट उतार रहे हैं। कल आएगा ये टैक्स भरेगा। और आप मजीद क्या है यहाँ पे और क्या चीज़ें चेक कर रहे हैं? जो गाड़ियाँ नाम पर है वो चेक कर रहे हैं, किसी पर जो गाड़ियाँ रजिस्टर नहीं है उनको भी चेक कर रहे हैं, और अपना ट्रांसफ़र चेक कर रहे हैं, जो गाड़ी दूसरे के नाम पे चला रहे हैं वो भी चेक कर रहे हैं, सारी चेकिंग कर रहे हैं। यहाँ पर ये इकबाल का ये कहना है कि नंबर प्लेट्स निकाल के रख रहे हैं ताकि ये नंबर प्लेट निकाल लिए इस गाड़ी की, ये कल आएंगे, इनका टैक्स भरा होगा तो इन्हें नंबर प्लेट वापस दी जाएगी। यहाँ पर गाड़ियाँ रोकने की मुहिम जारी है। इनसे भी पूछते हैं, ये एक अफसर क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या गाड़ी को किस तरह चेक कर रहे हैं? ऑनलाइन? हम लोग ऑनलाइन चेक करते हैं गाड़ियों को, जिसका टैक्स पेड होता है तो हम लोग उन्हीं को रोड पे जाने देते हैं। ये देख लें अभी आप, ऑनलाइन आ गया है इनका, ये ऑनलाइन टैक्स आ गया है इसका। जून 2024 तक क्लियर है, जून 2024 तक क्लियर है आपकी गाड़ी, आप जा सकते हैं। और इस वक्त मैं इनसे भी तासुरात लेता हूँ। आप बताइए, ऑनलाइन चेक किया जा रहा है गाड़ियाँ जो है वो, क्या कहेंगे इस अमल को एक्साइज पुलिस की? बहुत अच्छा अमल है, बहुत अच्छा अमल है, बहुत अच्छा अमल है। अगर ये इन्होंने किया है तो बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है। यहाँ पर लोगों को परेशानी नहीं हो रही, क्योंकि असल काम ये है पुलिस का, एक्साइज एंड टैक्सेशन का, कि लोगों को सहूलत फराम दे। जिन लोगों के पास अगर नहीं है तो ये ऑनलाइन उसका टैक्स भर रहे हैं। तो सूरत हाल यही है। और एक और चीज़ दिखाऊं भी आपको, ये यहाँ पर इनके अफसरान भी बैठे हुए हैं, ये फौरी तौर पर यहाँ पर चालान भी दे रहे हैं। आप ये बताइए क्या कर रहे हैं आप? मैं यहाँ पर जो है चालान की एंट्री करके
और जिसका भी टैक्स पेड नहीं है, जिन गाड़ियों के ट्रांसफ़र नहीं होती हैं जो गाड़ियाँ, उनके खिलाफ हमारी मुहिम चल रही है। तो उसका फिर हम चालान करते हैं, NIC या गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम कलेक्ट करते हैं, उस पर चालान करते हैं। अच्छा ये बताइए कितनी गाड़ियाँ रोज़ाना रोकते पकड़ रहे हैं, कर रहे हैं चालान? कराची में हर 5 टीमें हमारी मुहिम पर हैं और हम लोग जो हमारी जो टीम है वो तकरीबन समझ लें कि 300 गाड़ियाँ हम चेक करते हैं। 300 के का टारगेट है? टारगेट होता है 250 या 300। 300 में से निकलती कितनी है अनपेड, जो टैक्स नहीं पेड करते? जिसमें से तकरीबन गाड़ियाँ निकलती हैं 25-30 और बहुत से लोग ऑनलाइन भी पे कर देते हैं हमारे सामने। तो ऑनलाइन टैक्स की भी सर्विस है हमारे डिपार्टमेंट ने दी हुई है, तो उससे भी फैसिलिटी मिल जाती है पब्लिक को। अच्छा जो गाड़ियाँ नॉन रजिस्टर्ड है, मतलब अप्लाइड फॉर रजिस्टर्ड है, जिनके पास नंबर प्लेट्स नहीं है, उनके साथ क्या कर रहे हैं? उनके भी डॉक्यूमेंट्स हम सीज़ करते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन के जैसे डॉक्यूमेंट्स की फाइलें होती हैं, शोरूम से जो फाइलें निकलती हैं तो वो हम सीज़ करते हैं। तो उनके कागजात वगैरह फिर वो जब रजिस्ट्रेशन कराने आते हैं तो फिर उन डॉक्यूमेंट्स उनको मिल जाते हैं। ठीक है। ये जो है एक्साइज का अमला है, बता रहा है कि किस तरह से काम कर रहा है। एक अच्छा अमल जारी है, इससे ना सिर्फ टैक्स कलेक्शन हो रही है बल्कि गाड़ियाँ जिनके नाम है वो भी चेक किया जा रहा है, उनको नाम कराने का भी पाबंद किया जा रहा है। और जो नंबर प्लेट्स हैं, फेक नंबर प्लेट्स हैं, उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो एक्शन लिया जा रहा है। तो एक एक्साइज पुलिस का अच्छा अमल है। ETO सातकाइन नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। आप ये बताइए सातकाइन साहब, आप गाड़ियाँ रोक रहे हैं, कराची नंबर की रोक रहे हैं? जी हाँ, सिर्फ कराची नंबर की। अच्छा बेशतर बड़ी गाड़ियाँ जिसमें हम देखते हैं हैवी ट्रैफिक में ट्रक हो गए और दीगर गाड़ियाँ हो गई, मोस्टली कराची में 70 to 90% बाहर की रजिस्टर्ड होती है। ये क्यों होती है? अब ये वहाँ की रजिस्ट्रेशन है, वो वहाँ सस्ती रजिस्ट्रेशन होती है, वहाँ की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो कम है। दूसरे कराची की निस्बत बलूचिस्तान और KPK में उसकी फ़ीस कम है रजिस्ट्रेशन की, इसलिए वो ज़्यादा वहाँ होती हैं बड़ी गाड़ियाँ। सड़कें तो वो कराची की इस्तेमाल, सड़कें कराची की इस्तेमाल, टैक्स वहाँ भरते हैं वो। अब उसको हम देखें, भरते भी हैं या नहीं भरते? नहीं भरते हैं, भरते तो हैं। यहाँ पर ये गाड़ी रोकी है एक्साइज पुलिस ने, नंबर प्लेट लगी है सिंध पुलिस की, और ये जो है नंबर प्लेट, ये नंबर प्लेट है जिसमें पुलिस की नंबर प्लेट लगाई हुई है, सिंध पुलिस लिखा हुआ है, लेकिन सिंध पुलिस की SP की नंबर प्लेट होती है। ये जो है वो फैंसी नंबर प्लेट एक तरह से लगाई हुई है। क्या नाम है गाड़ी? ये DSP मोहम्मद अयूब पाटोली। तो ये क्या DSP साहब को ये नंबर लगाने की इजाज़त है क्या? ये उनकी खुद की गाड़ी थी तभी लगे। गाड़ी है तो ये लगाने की इजाज़त तो नहीं है ना? सॉरी सर, गलती हो गई, उतरवा देंगे, कोई इशू नहीं। उतारेंगे हम इसका नंबर प्लेट का। इसकी नंबर प्लेट का कितना टैक्स भरा हुआ है? वो हाँ टैक्स नंबर प्लेट से ना लगा दीजिएगा, ठीक है? दूसरी नंबर प्लेट बस जाएँ। थैंक यू। ये जो रोकी थी कार, इस पे जो है एक DSP साहब है, उनका जो है वो नंबर प्लेट लगी हुई थी सिंध पुलिस की, नीचे सिंध पुलिस लगा हुआ था। ये जो है वो गाड़ी चला रहे थे, इन्हें जो है रोका है और इनकी भी ये फैंसी नंबर प्लेट उतार ली है। तो अच्छा इक़दाम किया जा रहा है एक्साइज की जानिब से और बिला तफरीक किया जा रहा है, चाहे कोई कितना ही बासर क्यों ना हो, पुलिस वाला हो, एक्साइज वाला हो, कस्टम का अफसर हो, उसको रोक कर उसके चेक किया जा रहा है। और ये सिलसिला शुरू रहना चाहिए ताकि क़वानीन पर अमल दरामद रहे। किसी भी महज़िब माशरे में टैक्स जमा कराना लाजमी होता है क्योंकि इससे ही हुकूमत चलती है। हमारे यहाँ गाड़ियों का टैक्स भी नहीं जमा कराया जाता, ना ही गाड़ियाँ अपने नाम कराई जाती। इसके लिए एक्साइज पुलिस ने ये खुसूसी मुहिम शुरू की हुई है जिसके मतलूबा नताइज हासिल हो रहे हैं। लेकिन एक्साइज डिपार्टमेंट ने मज़ीद इस्लाहात की हैं। वो इस्लाहात क्या हैं? एक्साइज डिपार्टमेंट में टैक्स किस तरह से जमा हो रहा है और वहाँ क्या लोगों को सहूलत मिल रही है या नहीं? तो चलते हैं एक्साइज डिपार्टमेंट। वेलकम बैक। कराची में मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए एक मसला था, जो कि मसला मौजूदा हुकूमत ने
हल किया है। लोग जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन गाड़ियों की कराने आते थे उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता था। यहाँ गर्मी, हर्ब्स और यहाँ पर जो माफिया था और वो रिश्वतखोर माफिया वो लोगों को तंग करता था। मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे सूरत हाल क्या है। और यहाँ पर जो है वो हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, नंबर प्लेट्स लेने, रजिस्ट्रेशन कराने, टैक्स भरने के लिए। और ये आप सूरत हाल देख सकेंगे कि क्या सूरत हाल होती है। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि यहाँ से नंबर प्लेट्स मिलती हैं और ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पर जो है वो अमला काम कर रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है। आप ये बताइए आप क्या काम करते हैं यहाँ? सर ये करंट प्लेट हम देते हैं, जो गाड़ी रजिस्टर होती है उसको हम प्लेट देते हैं। ये एडवांस नंबर है, ये अभी आया नहीं है, ये जब फाइल रिटर्न होगी उसके साथ दे देंगे। नंबर प्लेट कितने दिन में मिल जाती है? सर 15 से 20 दिन में मिल जाती है, जो एडवांस नंबर जो आगे से लेंगे, लेकिन अभी जो गाड़ी रजिस्टर होगी उसको हाथों हाथ देते हैं। अच्छा, कुछ नंबर प्लेट्स वो सालों से पड़ी है, लोग लेने नहीं आते, कितनी होंगी वो और वो क्यों लेने नहीं आते? वो का पता नहीं, साहब बताएंगे कितनी प्लेटें पड़ी है, ज़्यादा उनको पता है। ठीक है, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि बड़ी पैमाने पे नंबर प्लेट जो है वो मौजूद है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में नंबर प्लेट्स पड़ी हुई हैं गाड़ियों की, जो कि जारी की जा रही हैं। पहले जो है वो ये सिलसिला नहीं था, लोगों को नंबर प्लेट्स नहीं मिलती थी। यहाँ पर आप बताइए, नंबर प्लेट्स लेने लोग आ रहे हैं? जी थोड़े थोड़े तो आ रहे हैं, जैसे जैसे उनको पता चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ जो है इसलिए हुआ है कि एक्साइज पुलिस ने जो है सख्ती की है कि नंबर प्लेट गाड़ी पे होना ज़रूरी है, इसलिए अब लोगों ने जो है वो नंबर प्लेट्स लेना शुरू कर दिए। क्या टैक्स जमा कराने आए? जी टैक्स जमा कराने आए। यहाँ पर कुछ सहूलियात मिली हैं पहले के मुकाबले में? अभी हम आए हैं तो अभी हमें पता लगेगा। किसी ने कोई रिश्वत वगैरह का मुतालबा किया? नहीं, रिश्वत का तो मुतालबा नहीं किया, हम ऐसे आए हैं अभी तो यहाँ आए हैं। गाड़ी का टैक्स जमा कराने आए हैं? गाड़ी का टैक्स। अब यहाँ पे टोकन सिस्टम हो गया है कि जैसे नादरा और पासपोर्ट बनवाने के लिए, शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आप जाते थे तो आपको जो है सहूलत मिलती थी। अभी गर्मी भी है, अंदर एसी वगैरह भी लग गए हैं, लोगों को सहूलत, क्या कहेंगे इस पर आप? सर ये तो अच्छी बात है कि अगर गर्मी की सहूलत मिल गई है आवाम को तो अच्छी बात है, और निज़ाम जो आप कह रहे हैं कि अच्छा हो गया तो ये और बेहतरी हो गई हमारे लिए, अच्छी बात है यानी। आप सर मैं सर 3 दिन से चक्कर मार रहा हूँ, ये मेरे डॉक्यूमेंट थे, नंबर प्लेट, आज आ जाओ, कल आ जाओ, आज ये तीसरा दिन है, आज इन्होंने नंबर प्लेट दी है मुझे। नंबर प्लेट मिल गई? हाँ जी अभी दी। काम हो गया? हाँ काम हो गया सर। कोई पैसे वैसे दिए? पैसे कोई नहीं मांगता। अच्छी बात है ना? मैं बहुत सर, ये इससे अच्छी और क्या बात होगी कि अपने मुल्क में ऐसा हो कि कोई पैसे नहीं मांग रहा। महकमा पहले पैसे चलते थे सर, पहले पैसे सब खामोशी से बोल दिया 300 रुपये दे दे, 200 रुपये दे दे, चल उसको दे दे, ये होता सर। अब रिश्वत अब नहीं है, अब नहीं है सर। अच्छी बात है, बहुत अच्छी सर। एक आप ये सुने कि होपफुल, जिससे ये कह लें कि आप इससे अच्छी बात और कुछ नहीं होगी कि आप पैसे ही नहीं मांग रहे। आप समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो कहा था कि आवाम को सहूलत देंगे उस तरफ दे रही है। अभी वो नीचे एक और डिपार्टमेंट बन गया है, उसमें एसी वगैरह करा रहा हूँ, वहाँ तो माशाल्लाह एसी लगा हुआ है, बड़ा अच्छा निज़ाम हुआ हुआ है, शायद इसलिए कि आप लोग आए हैं, वरना यहाँ तो आप देख लें आपके सामने क्या निज़ाम है। वो अब आप आवाम के लिए भी अब आज से ओपन हो जाएगा, उसकी ओपनिंग थी आज, तो क्या समझते हैं इससे बेहतरी आएगी? काफ़ी बेहतरी आएगी अगर ये निज़ाम हो जाता, क्योंकि हम लोग भी तो सुकून चाहिए ना, हम लोगों को भी। अब यहाँ जिस गर्मी में आप लोग खड़े हुए हैं, जो एक मछली बाजार लगा हुआ है, ये निज़ाम एक सपोर्टिव हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा, लाइन सिस्टम हो जाएगा, टोकन सिस्टम हो जाएगा, तो सबको सहूलत मिलेगी। अभी तो एक मछली बाजार वाला निज़ाम हुआ है, जिस तरह नीचे वाला फ्लोर है आप जाएँ देखें, बड़ा माहौल ठंडा हुआ है, साफ़ सुथरा हुआ है। ये निज़ाम तो खैर सभी को चाहिए, और पाकिस्तान में ये आ जाए तो क्या बात है। आप समझते हैं एक्साइज काम कर रहा है? जो एक वीक से मैं देख रहा हूँ रोड के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, उसके हिसाब से तो लग रहा है कि एक्साइज का। आप बताइए किन परेशानी का सामना है यहाँ पे? अब कोई परेशानी हो रही है या काम हो रहा है? नहीं, काम हो रहा है, इंशाल्लाह काम हो रहा है, ज़्यादातर परेशानी बिल्कुल कम है। अभी जो इन लोगों ने बोला है बायोमेट्रिक करना है पे लागू हो रहा है, ये बिल्कुल अच्छा अमल है, हम लोग उसकी मुखालफत नहीं कर रहे, हमायत कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादातर ये काउंटर टैक्स का काउंटर जो है ना उसको बढ़ा देंगे और बैंकों में कर देंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना यहाँ पे टैक्स भरने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। इससे बेहतर है कि बैंकों में या और कोई सिस्टम
यूज़ कर दे कि आवाम को सहूलियत दे दे। बिल्कुल, आवाम को सहूलत के लिए जो है वो काम किया जा रहा है, इक़दाम हो रहे हैं। आप बताइए, नीचे एक नया AC वाला वो बनाया है, इससे आवाम को सहूलत मिलेगी, क्या कहेंगे? बहुत सहूलत मिलेगी। लोग गिर रहे थे, अब गिरेंगे नहीं, बहुत सहूलत मिलेगी। कैसे गिर रहे थे? गर्मी से। अब गर्मी हब्स यहाँ पर लोग बहुत होते थे, इसलिए जो है वो नीचे एक बनाया गया है। तो अच्छा इंतज़ाम किया है, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। उससे जो है वो नंबरिंग भी होगी, बायोमेट्रिक भी होगा, ये सिलसिला अच्छा है ना? बिल्कुल अच्छा है, बेहतरीन है। खुश है? बेहतरीन, बहुत खुश हैं। मैं इस वक्त EDO रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर दिखाऊं कि किस तरीके से काम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये काउंटर बने हुए हैं और ये तकरीबन 20 के करीब ये काउंटर है और अब इनमें इजाफा कर दिया गया है, मज़ीद जो है वो काउंटर बढ़ाए गए हैं। यहाँ पर जो है वो किस तरीके से लोग आते हैं गाड़ियाँ रजिस्टर कराने के लिए और क्या काम हो रहा है, यहाँ पर हम इनसे भी मालूमात हासिल करेंगे, पूछेंगे कि किस तरीके से जो है वो ये काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से काम हो रहा है? मैं टैक्स ले रहा हूँ, इनसे बुक लेकर टैक्स पे कर रहा हूँ और नंबर प्लेट्स और टैक्स। अच्छा, पहले बड़ा रश होता था और अभी भी रश दिख रहा है। अब नीचे एक नया जो है वो काउंटर बना है, उसका इफ्तिताह हुआ है फ्लोर का। आप क्या समझते हैं, सहूलत मिलेगी? आप भी गर्मी में इस वक्त जो है वो शदीद गर्मी में बैठे हुए हैं। हाँ, यहाँ तो गर्मी है, सहूलत तो होगी। अभी ऑनलाइन भी हो गया है ना, ऑनलाइन की वजह से पब्लिक कम आ रही है क्योंकि वो ऑनलाइन घर बैठे पे कर रहे हैं, तो इस वजह से रेशो यहाँ कम है। ठीक है, ऑनलाइन की वजह से जो है वो कम हो गया है, यहाँ पर लोगों का कहना है। मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से अभी भी लोगों की बड़ी तादाद है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सिर्फ पंखे काम कर रहे हैं। यहाँ पर वो पंखे लगाए हुए हैं, यहाँ पर AC नहीं है और AC ना होने की वजह से एक तो लोगों का रश होता था, हब्स होता था। अब जो है वो एक्साइज ने एक और फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर पूरा ऐसा ऑफिस जो नादरा की तर्ज पर है वो बनाया है और वो कैसा है आए आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन कराची में। यहाँ पर तमाम गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है और आपको बताऊँ कि शर्जील इनाम मेमन जो कि वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन है, सीनियर वज़ीर हैं, इन्होंने इफ्तिताह किया है। यहाँ पर जदीद सिस्टम लगाया है और ये बायोमेट्रिक सिस्टम है। इसके ज़रिए जो है वो 20 काउंटर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये 20 काउंटर बनाए गए हैं और टोकन सिस्टम लगाया गया है, जैसे कि नादरा का और जो इसके अलावा आप देखते हैं कि पासपोर्ट बनवाने के लिए जब जाते हैं तो वो टोकन सिस्टम होता है। उस टोकन सिस्टम के तहत किसी की हक तलफी नहीं होती और जो है वो लाइन से एक सिस्टम के तहत तमाम कार्रवाई होती है, जिससे ब्रोकर की हक तलफी होती है। तो मोटर व्हीकल एक्साइज टैक्सेशन में यहाँ पर जब गाड़ियाँ रजिस्टर कराने आती थी आवाम, तो उन्हें शदीद परेशानी का सामना होता था क्योंकि यहाँ पर जो है वो बैठने का इंतज़ाम नहीं होता था। दूसरा, एजेंट माफिया होते थे। इनसे जान छुड़ाने के लिए जो वज़ीर, सीनियर वज़ीर हैं शर्जील इनाम मेमन ने प्रपोज़ल दिया और उस पर अमल दरामद भी हुआ। ये एक 20 काउंटर नुमा ये बनाया है जिसपे टोकन नंबर है। यहाँ पर बायोमेट्रिक किया जाएगा और टोकन के बाद बायोमेट्रिक के ज़रिए वो तमाम चीज़ें जो हैं, अगर किसी को गाड़ी का टैक्स भरवाना है या गाड़ी रजिस्ट्रेशन करानी है तो वो यहाँ पर जो है बाकायदा नंबर से करा सकेगा और बायोमेट्रिक के ज़रिए जो है वो जालसाजी वगैरह भी नहीं होगी। तो इसका इफ्तिताह अभी कुछ देर पहले यहाँ पर शर्जील इनाम मेमन ने किया है और ये कहा है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत को जो है, हुकूमत आवाम को सहूलियात फ़राहम करे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग भी जो है वो आ गए। लोगों में बड़ी खुशी है कि एक अच्छा इक़दाम है एक्साइज़ की जानिब से। एक्साइज़ की जानिब से जो है वो करोड़ों अरबों रुपए का टैक्स लिया जाता है, लेकिन आवाम को जो है वो सहूलत मैसर नहीं होती। इस सिलसिले में अब इन्होंने ये भी कहा है कि जो है हम अपॉइंटमेंट के ज़रिए अगर कोई काम करने वाला है और उसको जो है वो टाइम नहीं है, वो अपॉइंटमेंट भी ऑनलाइन ले सकता है और उस दौरान जो है वो आके अपना काम करा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर इस्लाहात के तौर पर ख़वातीन के लिए एक अलग जो है वो बनाने का काउंटर ऐलान किया गया है। वहाँ पे ETO भी खातून होगी और अमला भी खातून होगा ताकि ख़वातीन जो है वो रजिस्ट्रेशन करा सकें। ये बताओ, अभी ये जो दफ्तर नया बना है कैसा लग रहा है? मतलब सीटें वगैरह बनी है, टोकन सिस्टम होगा, कैसा आपको लगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी बात है, ये तो ज़बरदस्त है, ये सहूलत आवाम के लिए है। अगर हो ऐसे तो
ना हो तो सिर्फ बनाया इसीलिए कि आवाम को रिलीफ मिले। अगर आवाम को रिलीफ मिलती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिले तो ये फिर बेकार है सारा कुछ। ये बनने से पहले यहाँ क्या होता था? यहाँ तो लेने लगती थी जी, कोई कहाँ जाता, कोई कैसे जाता, किसी को पता ही था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हर आदमी बस इधर उधर देखता रहता कि क्या करूँ मैं। अभी ये है कि सहूलत हो जाएगी, अगर पढ़ा लिखा ना भी हो तब भी उसको नंबर तो मालूम है ना कि 106 है, 107 है, 108 है, 110 है, यहाँ जाना ये कर है। जी हाँ सर। अच्छा, बिल्कुल, बहुत दुरुस्त। आप कैसा माहौल देख रहे हैं? सर माहौल तो आज सही है, परसों में आया था तो यहाँ बहुत गर्मी थी, बंदा चढ़ा हुआ था, और 2 बजे लोग चले जाते हैं कि हम गाड़ियों की वो करने जा रहे हैं रोड के ऊपर। 5 बजे तक का सरकारी टाइम है। आज हम कागज़ लेने आए हुए, तो आज मिनिस्टर साहब आए हुए थे, शर्जील इनाम साहब। अभी तक ये लोग काउंटर पे बैठे नहीं हैं, हम लोग पेपर लेने आए हुए हैं गाड़ी के। यहाँ पर इस तरह की सहूलत मिलने से आवाम को जो है वो सहूलत होगी कि एसी के अंदर कुर्सी टोकन सहूलत तो बहुत होएगी अगर ये सही तरीके से काम करें। इदारे काम कहाँ कर रहे हैं सही से, हर बंदा अपनी मर्जी से काम कर रहा है, और सरकारी मुलाजिम तो फिर बादशाह हैं। आवाम पैसे भी दे और धक्के भी खाए, ये तो पाकिस्तान की कौम के नसीब में लिखा हुआ है ना, क्योंकि मुक़तदरा और इस्टेब्लिशमेंट का राज है यहाँ पे। जो वो चाहते वो होता है, जो आवाम चाहती है वो नहीं होता यहाँ पे। आवाम तो धक्के खाने के लिए। आज इफ्तिताह हुआ है प्रोग्राम का, कैसे देख रहे हैं? इससे आवाम को क्या सहूलत होगी? क्या आप लोगों ने जो है वो आवाम को सहूलत पहुँचाने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, आपने पहले भी विज़िट किया होगा हमारे मोटर रजिस्ट्रेशन में, एनवायरनमेंट काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा होगा। आज तो वर्किंग डे नहीं था, जैसे कि इनॉग्रेशन थी हमारे पास। इससे पहले अगर आप आते देखते अपनी आंखों से, आपको पता चलता कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। आवाम को जस्ट अ कॉल अवे अब हमसे। पहले क्या था कि अपनी सीरियल वाइज जाना पड़ता था, अब ऐसा नहीं है। वहाँ बाहर से आए, टोकन लिया, काउंटर पे आए, टैक्स भरा, सुकून से बैठे, रसीद आई, ली और घर चले गए। विद इन 10 मिनट्स हम पब्लिक को, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, जैसे आप आवाम से पूछते भी आ रहे हैं। अच्छा, इससे आगे भी हम बहुत कुछ कर रहे हैं, ऑनलाइन जा रहे हैं। आपको जैसे मिनिस्टर साहब ने हमारे बताया कि हम अपॉइंटमेंट का एक सिस्टम शुरू कर रहे हैं। जैसे लोग बिजी होते हैं, हमारे पास आते हैं, जाहिर सी बात है हम हर एक को एट अ टाइम एंटरटेन नहीं कर सकते। उमर साहब ये बताइए, माजी में हमने देखा है इसी ऑफिस में एक माफिया चलता था, एजेंट माफिया, मुश्किल से काम होते थे बाकायदा। अब ये जो सिस्टम आया, इससे इस माफिया की जो है वो जड़ें ख़त्म हो सकेंगी? देखिए, माफिया तो हमारे ऊपर है जी। हम पाकिस्तानी ये है कि हम घर बैठे काम मांगते हैं। अब अगर आप बाहर किसी से डील करते हैं, वो ऑफिस का कंसर्न नहीं रहता, ये आपको पता है। हमने पहले भी बार बोर्ड लगाए हुए थे कि आप माफिया से दूर रहें, हम आपको सर्विस देते हैं। अगर पहले भी कोई हमारे पास पब्लिक आई है तो हमने उसको एंटरटेन किया, ऐसी बात नहीं है। माफिया है, हर इदारों में है, जो बाहर बैठे हर जगह में है, लेकिन उसे मैंने और आपने रोकना है, इदारे ने नहीं रोकना किसी। उसे मैंने और आपने डिफीट करना है। अगर हम उनको काम ही नहीं दे तो माफिया कैसे काम करे? अगर हम इदारे तक अप्रोच करें, अगर हम कंसर्न ऑफिसर्स तक अप्रोच करें, तो माफिया कहाँ से आएगी? माफिया तो हम। इसमें तो बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है, ताली दोनों हाथ से बजती है। हम खुद जो है वो चाहते हैं कि सहूलत हमारे घर पे आ जाए और हम जो है घर बैठे सारा काम कर दें, और इसके लिए ये माफिया भी सरगर्म होता है। अब ये टोकन सिस्टम और बायोमेट्रिक ये तो नहीं कर सकता, जैसे नादरा में जाना ज़रूरी होता है, इसी तरह एक्साइज में भी आना ज़रूरी होगा। यही मिनिस्टर साहब ने जैसे कि कहा, जालसाजी रोकने का हमारे पास कोई मुनज़्ज़म तरीके नहीं थे, साइनों से मुकर जाते थे। बाज़ों का पर्सनल डिस्प्यूट भी होता था, उसको भी जालसाजी का नाम दिया जाता था। फैमिली मैटर्स आ जाते हैं, वाइफ हस्बैंड, बाप से बेटा, जायदाद का, ये हमें इसको जालसाजी का नाम दे देते थे। अपने साइनों से लोग मुकर जाते थे कि ये हमारे साइन। अब बायोमेट्रिक आ गया है, तम है, इससे कोई भी नहीं है। जालसाजी काफ़ी हद तक, आई मीन टू से, अब 100% एकदम एक चीज़ें नहीं रुकती, लेकिन 90% आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, एक उम्मीद है और तकरीबन रुक जाएगी। बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है। इस्लाहात की गई हैं और इस्लाहात हो रही हैं, अच्छा इक़दाम है एक्साइज की जानिब से, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत हो, और ये जो माफिया है करप्शन में मुलव्वस, उनकी जो है वो हौसला शिकनी की जाए। तो यहाँ लूँगा एक ब्रेक। वेलकम बैक। मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल सिंध सेफ सिटी
अथॉरिटी जनाब आसिफ एजाज शेख साहब। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए हुकूमत ने जो है वो पैसे भी जारी कर दिए हैं। इनसे पूछते हैं ये प्रोजेक्ट में पहले फेज़ में कितने कैमरे लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आसिफ साहब, आप ठीक है? अच्छा, कराची की जो है वो पहले ये तरजीहात में था कि कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट हो, क्योंकि दहशतगर्दी के वाक़यात हों या हादसात हों, सेफ सिटी प्रोजेक्ट होना चाहिए मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए। तो कराची में मंसूबा एक तो ताख़ीर से शुरू हुआ, अब अल्लाह अल्लाह करके शुरू हो गया। तो इसके बारे में क्या पहले फेज़ में कर रहे हैं आप, कितने पैसे जारी हुए हैं, इसकी ज़रा डिटेल्स बताइए। फैसल भाई, थैंक यू वेरी मच कि ये आपने बोलने का मौका दिया। ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है ये काफ़ी अरसे से चल रहा था, इस पर स्टडी हो रही थी, वर्किंग हो रही थी और ये चीज़ें इस पर कुछ रुकी हुई थी। बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब स्टार्ट हो गया है और ये जो पहला फ़ेज़ है इसके पैसे रिलीज़ हो गए हैं। और पहले फ़ेज़ का मैं ये आपको बता दूं, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है हमारी एनआरटीसी कर रही है और ये टर्न की प्रोजेक्ट पे है। टर्न की से मुराद ये है कि एनआरटीसी करेगी, टर्न की घुमाएंगे, हमें दे देगी और हम इसकी टेक ओवर कर लेंगे इसकी सारी चीज़ें। तो ये जो पहला फ़ेज़ है ये इसकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो है 5.6 बिलियन रुपीज़ और एनआरटीसी को 4 बिलियन एडवांस पेमेंट हमने करनी है, जो कि 71% बनती है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की। ये कॉन्ट्रैक्ट वो हुआ है, तय हुआ है जो एनआरटीसी के साथ हमने साइन किया, तो उसकी पेमेंट आज हम कर रहे हैं। आज उसको हम पेमेंट कर देंगे तो आपको 15 से 20 दिन के अंदर ऑन ग्राउंड चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी कि सेफ सिटी की क्या है। और इसके अंदर जो पहले फ़ेज़ के अंदर 1300 कैमरे लग रहे हैं और हमारी मेन जो कमांड एंड कंट्रोल रूम है वो बन रहा है। आसिफ साहब, ये बताइए कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट एक बड़ा होगा, तो इसमें टोटल कैमरे कितने होंगे, पहले फेस में कितने कैमरे लगाएंगे, किन किन इलाकों में लगेंगे, कवरेज क्या होगी आपकी और उसको कैसे कनेक्ट किया जाएगा? ये जो टोटल प्रोजेक्ट है ये 12,000 कैमरों का है, जिसमें 10,000 नए कैमरे हैं, 2,000 जो कैमरे एग्जिस्टिंग कैमरेज हैं जो कि कमांड एंड कंट्रोल रूम सीपी में बना हुआ है उसमें उनकी फीड आती है, उनकी अपग्रेडेशन है। क्योंकि हम लोग 12 मेगापिक्सल के कैमरे पे जा रहे हैं, हमारे पास जो भी कैमरे लगे हुए हैं कोई 4 मेगापिक्सल है, 5 मेगापिक्सल है, तो हम 12 पे उनको ले जाएंगे। और हमारी जो बिल्डिंग है वो 9 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है। सदर बिल्कुल थाने के साथ जो केपी ऑफिस है उसकी बैक साइड पर आप देखेंगे वो जगह हमारे लिए एयरमार्क है, वहाँ पर ये बिल्डिंग हमारी बनेगी। और इसकी जो मेन है कनेक्टिविटी जो होगी वो फाइबर के थ्रू कर रहे हैं। वो फाइबर हमारा अपना सेफ सिटी का होगा क्योंकि वो सिक्योरिटी की वजह से हम रेंट पे नहीं ले सकते हैं। और पहले फेज़ के अंदर हम 1300 कैमरे लगा रहे हैं, रेड जोन और एयरपोर्ट कॉरिडोर होगा। आपने कौन सवाल किया था कि कराची का कितना एरिया कवर्ड होगा, लेकिन 12,000 कैमरे अगर हम कराची के हिसाब से बात करें तो कुछ भी नहीं है। तो ये तो एक स्टार्टअप है, 12,000 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे गवर्नमेंट से बात करके जो ज़रूरत होगी। लेकिन अभी जो हमने सिलेक्शन की है 12,000 कैमरों के, जिसमें 1300 कैमरे पहले फेज़ में हैं, हॉट स्पॉट एरियाज़ कराची के निकाले गए हैं। ये जो टाइम लगा है ना, ये टाइम इन्हीं स्टडीज़ पे लगा है कि कहाँ कैमरा लगाया जाए। फिर आपको दूसरा ये आएगा कि आप देखोगे शहर में मुख्तलिफ कैमरेज और लगे हुए हैं, प्राइवेट लगे हुए हैं, कोई आपकी बिल्डिंग होगी वहाँ पे लगे हुए हैं कैमरे। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी फीड हमें दे दें। अगर आप देंगे खुद से ठीक है, नहीं तो फिर कानून मौजूद है, सिंध वल्नरेबल एक्ट के तहत हम वो फीड ले लेंगे अपने पास। वो फीड लेंगे, हम ज़ाहिर पता आपको इंटरनल चीज़ें नहीं देख रहे हैं, हम एक्सटर्नल फीड लेंगे ताकि कैमरे की आंख से कोई बच ना सके, छुप ना सके। आप दुनिया में देखें तो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन जो भी शहर हैं दुनिया के, वहाँ पे सरकार 71 कैमरे लगाती है, बाकी जो प्राइवेट कैमरे होते हैं उनकी फीड ले लेती है। इस तरह से वो कैमरे का नेटवर्क बढ़ जाता है। कैमरा जदीद दौर, जदीद टेक्नोलॉजी है कैमरा, तो आपकी जो ये मेगापिक्सल कैमरे होंगे ये क्या कनेक्ट होंगे क्राइम रिकॉर्ड से अगर कोई गाड़ी ऐसी जा रही है? क्योंकि अभी जो कैपिटल कम्युनिटी पुलिसिंग ने थानों की सतह पर अपने तौर पर, आप जो कराची के ताजिर हैं उन्होंने कैमरे लगाए, उसमें कुछ ऐसे कैमरे लग रहे हैं, तो आपके कैमरे जो है वो मौजूदा जदीद होंगे? वो आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि ये अपनी मदद आपके तहत भी कैमरे लग रहे हैं, अच्छी बात है, होने चाहिए, हर एक को करना चाहिए, हर शहरी का वो राइट है और वो ज़ाहिर बात है अपनी प्रोटेक्शन उनका हक है। लेकिन हमारा जो कैमरेज हैं वो ये कैमरे से बहुत एडवांस होंगे। ये जो भी कैमरे कराची में लग रहे हैं, प्राइवेट लगा रहे हैं, जैसे मैंने अपने घर में भी लगे हुए हैं कैमरेज, वो व्यू के लिए होते हैं, देखने के लिए। इसका मतलब है ये जो कैमरे हैं, सेफ सिटी है क्या, ये समझने की बात है। सेफ सिटी ये है एक ऐसा मजबूत निज़ाम कैमरों का जिसमें देख भी रहे हैं, कैप्चर भी कर रहे हैं, साथ जो डेटा सेंटर है, जो हमारी बिल्डिंग बन रही है, उधर एनालिसिस हो रहा होगा। यानी कि आपने बीच में एक लफ्ज़ यूज़ किया था कि डेटा का ये कनेक्ट होंगे ही नहीं होंगे। ये जो भी नादरा का डेटा है,
एक्साइज का डेटा है, पुलिस के सीआरओ का डेटा है, उससे ये कैमरेज लिंक्ड होंगे। फिर हमारे कैमरेज में 2 फीचर्स होंगे। नंबर 1 फीचर है ANPR का। ANPR से मुराद है कि नंबर प्लेट को रीड कर लेगा कैमरा, और FR का। FR से मुराद फेशियल रिकग्निशन, यानी कि फेस को रीड करेगा। ये 2 चीज़ें कैमरा रीड करके अपने पास सेव करेगा। ये डेटा सेंटर के अंदर चीज़ें सेव होंगी। और मिसाल के तौर पे आपने कोई जुर्म किया है, आप CRO में आए हैं, आप बेल पे आ गए हैं, आप घूम रहे हैं, कैमरा आपको कैप्चर करेगा, फेस आपका, CRO का रिकॉर्ड हमारे पर लिंक्ड अप होगा, उससे चेक करेगा, बताएगा कि ये बंदा फलाने क्राइम में था और अब ये बेल पे बाहर है। यानी कि अब आप हमारी मॉनिटरिंग पे आ जाएंगे। हम आपको बैठ के अपने कंट्रोल रूम से मॉनिटर करेंगे, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दूसरा एक और अच्छा सिस्टम इसमें यह है कि मिसाल है, आपने एक नए आदमी है, आपने कोई जुर्म किया, गाड़ी चोरी कर ली, चोरी गाड़ी की नंबर प्लेट भी आ गई, आपकी तस्वीर नहीं आई, सिर्फ नंबर प्लेट हमें मिल गई, आप हैं कंप्लेंट, आपने बताया कि जी मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, वो हमारे पास आ गई। हम समझते हैं कि किसी न किसी तरह से आप कैमरे की आंख से ओझल हो गए। अब इतने ये तकरीबन 30 बिलियन का प्रोजेक्ट है, तो सरकार का 30 बिलियन लग गया, आपके टैक्सों से पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट खर्चा हो रहा है, तो आप ये बोलेंगे कि फिर फ़ायदा क्या है सिस्टम का। फिर फ़ायदा ये है कि ये आपका वो चीज़ें हमारे पास रिकॉर्ड होंगी, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीने नहीं, 2 साल नहीं, सारी उम्र के लिए हमारे पास ये चीज़ रिकॉर्ड होगी। आप साल के बाद भी कहीं नज़र आएंगे, वो गाड़ी नज़र आएगी, आपका चेहरा नज़र आएगा, कंप्यूटर पॉप इन करेगा, ऑटोमेटिक सिस्टम पे होगा, AI एनालिसिस चल रहा होगा, यहाँ पे ह्यूमन की ज़रूरत नहीं होगी, बताएगा ये बंदा या ये गाड़ी साल पहले चोरी हुई। इससे तो जराइम में बड़ी फ़र्क पड़ेगा, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कम होंगी, जैसे पूरी दुनिया में मॉनिटरिंग की जाती है उसी तरह होगा। लेकिन ये पहला फेज़ कब कंप्लीट होगा? बिल्कुल आपकी बात सही है। अब देखें, इसमें 9 फ्लोर की हमारी बिल्डिंग बननी है। मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, मैं कराची का शहरी हूँ, मैंने NED से ग्रेजुएट किया है। जो भी सिविल इंजीनियर है, थोड़ा समझने की बात है कि ये जो 9 फ्लोर की बिल्डिंग है ना, कोई भी बिल्डिंग बनने के लिए, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, बेसमेंट के साथ है, तो हर फ्लोर पे अगर आप महीना भी लगाएं, क्योंकि छत डलेगी, छत की स्ट्रेंथ आनी है, पिलर्स की स्ट्रेंथ आनी है, तो अगर आप 1 फ्लोर के महीने भी लगाएं तो 9 फ्लोर पे अगर आप जा रहे हैं तो ये साल तो हो गया, वैसे ही हो गया। 6 महीने और आप लगाएं, क्योंकि डिफरेंट चीज़ों का होता है, तो 1.5 साल तो है, हमने 2 साल रखा है। पहला फेज़ जो है इसमें सॉल्यूशन का टाइम है, जिसमें कैमरे लगने हैं, पोल लगने हैं, हमारी गाड़ियाँ आनी हैं, ये तकरीबन 12 महीने का है, और बिल्डिंग का 2 साल का। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी लॉ एंड ऑर्डर की अपना मनसब संभालने के बाद जो पहली लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग की थी, मैं उसमें था, CM साहब ने मुझे ये डायरेक्शन दी थी कि इसको ये नहीं कि पहला फेज़, इसको पूरे फेज़ को जल्दी कंप्लीट करना है। तो उनके हुक्म के मुताबिक ये जो पहला फेज़ हम शुरू कर रहे हैं, और शुरू हो गया है, अब ज़ाहिर बात आज मैं करने वाला हूँ, 5 बजे पेमेंट करूँगा इनको। तो जैसे इनको हम पेमेंट करेंगे, उसके 1 महीने के बाद हम दूसरा फेज़ लेके आ रहे हैं। दूसरा फेज़ जैसे शुरू होगा, हम तीसरा फेज़ ले आएंगे। इस तरह से कोशिश है कि 3 साढ़े 3 साल में ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, 3.5 साल तो तकरीबन लगेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें आप जो है वो कितने लोग होंगे, एम्प्लॉय कितने होंगे, इसलिए कि मॉनिटरिंग करने वाले वहाँ पे करने वाले, इनकी भर्ती कब तक होगी? वो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, जैसे अभी चीज़ें शुरू हो गई हैं, गवर्नमेंट के पास मैं जाऊंगा, रिक्रूटमेंट की परमिशंस लूँगा और वो स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हमारे पास जो मैं और आपके तवज्जुह से कराची के शहरियों को ये बताता चलूँ कि इसके अंदर हमारे पास तकरीबन 100 के करीब रिस्पॉन्स व्हीकल्स भी होंगी। व्हीकल्स जो हैं वो हम यारिस ले रहे हैं, करोला यारिस होंगी, और वो सारी स्मार्ट कार्स होंगी। हर गाड़ी के ऊपर कैमरा लगा होगा, हर गाड़ी के अंदर भी व्यूइंग का सिस्टम होगा, हर गाड़ी हमारे कमांड एंड कंट्रोल रूम से लिंक्ड अप होगी। यानी कि एक तो मरबूत निज़ाम क्या होगा, कैमरे हैं वो लगे हुए हैं फिक्स, वो देख रहे हैं, कमांड एंड कंट्रोल रूम में उनकी फीड आ रही है। दूसरा, गाड़ियां मूव कर रही हैं, उनकी फीड आ रही है। 2, तीसरे नंबर पे हमारी फुट पेट्रोलिंग भी होगी, जो कि बॉडी माउंटेड कैमरास होंगे। यानी कि बंदा फुट पेट्रोलिंग कर रहा है, उसने कैमरा लगाया हुआ है, साथ मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग भी होगी। यानी कि ये एक रिस्पांस टीम है, जैसे 15 है इसी तरह के, क्योंकि ये तो पुलिस का प्रोजेक्ट है। मैं तो ये कहा जी, मैं खुद ही पुलिस अफसर हूँ, जाहिर बात है पुलिस का प्रोजेक्ट है। IG सिंध की सरबराही में ये काम करेगा। IG साहब ने इंटरेस्ट लिया है, काफ़ी हमें पुलिस भी दे रहे हैं। आप देखेंगे ये जैसे महीने के अंदर इंशाअल्लाह ताला ये हम आपको 4 से 5 गाड़ियाँ रोड पर दिखाएंगे, कि ताकि आप लोग देखें कि जी जो आपका ये इतना पैसा लग रहा है जा किधर रहा है,
कैसे खर्च हो रहा है, आप लोगों का हक है ये पूछना। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी आए वो देखे कि हमारी बिल्डिंग कैसे बन रही है, वो देखें, अपनी एडवाइस भी करें, हमें मशवरा दें, ताकि हम इस चीज़ को बेहतर से बेहतर कर सकें। आसिफ साहब, आपके पास DIG CTD का भी चार्ज है, दहशतगर्दी के वाक़यात आप देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो ये जो CCTV कैमरा नेटवर्क लग रहा है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट हो रहा है, इससे ना सिर्फ दहशतगर्दी बल्कि स्ट्रीट क्राइम ये भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा? आप नहीं समझते कि तकरीबन 70-80% नीचे आ जाएगा अगर ये कैमरे लग जाए? बिल्कुल आपकी बात जायज़। आपने कहा कि स्ट्रीट क्राइम पे आप देखेंगे कि जी ये तो मैं तो जो मेरी अपनी असेसमेंट एज अ पुलिस ऑफिसर, 26 साल की मेरी सर्विस का एक्सपीरियंस, मैं कह रहा हूँ कि आप देखें हर गली कोने पे आज आप पुलिस खड़ी नहीं कर सकते। आप कितनी पुलिस भर्ती करेंगे, कितनी गाड़ियाँ लेंगे? ये टेक्नोलॉजी से फाइट करना है हमें क्राइम को। तो सारी दुनिया में आप जाके देखें, कहीं भी आपको पुलिस रोड पे नज़र नहीं आएगी। क्या वो देखते कैसे हैं, उनके पास क्राइम क्यों कम है? वो क्राइम कम ऐसे है कि वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, कैमरेज हर जगह लगे हुए हैं। 100% तो ज़ीरो क्राइम नहीं कर सकते, लेकिन 90% क्राइम रेट आप देखेंगे कि ये जैसे सिस्टम ऑन हो जाएगा, क्राइम रेट कम आ जाएगा। अभी भी जो हम देखते हैं, आप ज़ाहिर बात साफ़ी हैं, आप देखते हैं जो भी क्राइम की डिटेक्शन होती है CCTV कैमरे से होती है। कहीं भी कोई क्राइम होता है, कोई जुर्म होता है, कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है, सबसे पहले देखते हैं कि कैमरे हैं कि नहीं है। फिर जहाँ कैमरे वो देखते हैं, उनसे फीड लेते हैं, फिर आगे चला जाता है। तो ये भी वही निज़ाम है। और ये आप देखेंगे हमारे कैमरेज की कैपेसिटी जो सिस्टम है, NRTC ये कर रही है, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, और वो ये कर रही है। उनकी टीम है वो सारी यहाँ पे कराची में बैठी हुई है। उनका हेड ऑफिस है कि भी आप लोग बोलें, हम आपको वो भी विजिट करेंगे ताकि देखें वो कैसे काम करें, उनकी कौन सी टीम है, किस तरह से शुरू हो रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के हुक्म से ये अच्छा प्रोजेक्ट हमारा चलेगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे आसिफ एजाज शेख साहब, जो कि DG सेफ सिटी अथॉरिटी थे। उन्होंने तफसीलन आगाह किया। सदर पुलिस स्टेशन के साथ शाहराह फैसल पर ये वो मुकाम है जहां सेफ सिटी प्रोजेक्ट की 9 मंजिला इमारत तामीर की जाएगी। डायरेक्टर जनरल सेफ सिटी प्रोजेक्ट आसिफ एजाज शेख के मुताबिक 3.5 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब देखना यह है कि माजी की तरह कहीं इस दफ़ा भी ब्रेक ना लग जाए। अपने होस्ट फैसल शकील को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह निगहबान।